आवाज फिर से आई और इस बार रवि के ठीक सामने किसी की परछाई दिख रही थी। वह परछाई धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि का दम घुटने लगा और उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गया। तभी उस परछाई ने हल्की सी आवाज में कहा, तुमने चिट्ठी पढ़ ली है, अब तुम भी इस रहस्य में फंस चुके हो। रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह एकाएक कमरे में भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अचानक बंद हो गया। कमरे की हर एक चीज हिलने लगी और फर्श पर पड़े कागज के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। रवि ने पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। वह एक फंसे हुए व्यक्ति की तरह खुद को इस अदृश्य जाल से बचाने की कोशिश कर रहा था। अचानक कमरे की एक दीवार में हल्की दरारें पड़ने लगी और वहां से हल्की सी रोशनी बाहर आने लगी। रवि समझ गया कि यह दरारें ही उसका एकमात्र रास्ता है। वह तेजी से उस दीवार की ओर भागा और जैसे ही उसने दरारों के पास पहुंचकर दीवार को धक्का दिया, दीवार टूटने लगी। दीवार की दूसरी तरफ एक सीढ़ी थी जो किसी अंधेरी और रहस्यमय जगह की ओर जा रही थी। रवि के पास अब कोई और चारा नहीं था। वह सीढ़ियों से नीचे जाने लगा और हर कदम के साथ रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। नीचे उतरते ही उसने देखा कि एक बड़ा सा कमरा है जिसमें दीवारों पर कई और चिट्ठियां टंगी हुई हैं। इन चिट्ठियों में से कुछ बहुत पुरानी थी और कुछ तो एकदम नई थी। अचानक एक चिट्ठी ने रवि का ध्यान खींचा। यह चिट्ठी उसी के नाम पर लिखी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था, रवि, अब तुम्हारा समय भी खत्म हो रहा है। तुम यहाँ से तभी बाहर निकल सकते हो जब तुम सच का सामना करोगे। रवि के सामने अब कई सवाल थे, लेकिन जवाब का रास्ता उसे उसी अंधेरे कमरे में ढूंढना था जहाँ वह अभी फंसा हुआ था। रवि इस रहस्य से बाहर निकल पाएगा? ये जानने के लिए इंतजार करें अगले भाग का।